विंध्याचल भगवान की जय हो। जिस प्रकार से भगवान शिव ने माँ अंबिका गौरा से कहा तू मेरी प्रिय है, जिसे रोम रोम में सांस चला करता है, उसी प्रकार हर भक्त अपने इष्ट का रोमों में जाप करा करता है मेरी माँ। और नित्य दिन आप अवश्य करें, कनेर का पुष्प अवश्य चढ़ाए। सभी माताओं को बताना चाहते हैं कि भगवान शंकर पे कनेर का पुष्प अवश्य चढ़ाए, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि मेरा कुटुंब, मेरा परिवार, मेरा घर हमेशा मजबूत बना रहे। सब चाहते हैं मेरी माँ। इस प्रकार माँ गौरा जी ने भगवान शिव की जब पादुका की पूजा करे, निवेद अर्घ तर्पण को नमस्कार आदि करे, पिसी मिट्टी गोबर मिला करके कनेर के पुष्प, अनेक प्रकार के फल, गुड़, मक्खन, भस्म, अन्य जैसी इच्छो वैसा ही बना करके उनकी भक्ति, उनकी साधना करनी चाहिए। और कोई भक्त अपने हाथ के अंगूठे शिव भक्त को लिंग दान अथवा लिंग का मूल्य देता है, उसे महान फल की प्राप्ति होती है। ध्यान से सुनना मेरी माँ। अब महत्व आता है, जो जो हम भगवान शंकर की जिस रूप से पूजा करा करते हैं, उसका फल क्या क्या फल प्राप्त होया करता है। इसमें कहा, जो नित्य दिन 10,000 शिव मंत्र का जाप करता है, या प्रातः काल और सायं काल दोनों समय ब्राह्मणों का पंचाक्षर मंत्र शिवाय नमः के जाप में प्रण लगाता है, उसे गुरु दीक्षा लेने की आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि हमारे गुरु कौन है? एक तो होता है सदगुरु, एक होता है जगत गुरु। तो ये संसार किसके अधीन है? देवताओं के देवता किसके अधीन है? मंत्रों के मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मणों के ब्राह्मण किसके अधीन है? अविनाशी के अधीन है। अविनाशी कौन? भोलेनाथ है। इसलिए जो भोले को भी गुरु मानता है, उस पर सदा सदा के लिए भोलेनाथ की कृपा हो जाती है मेरी माँ। इसलिए भोले को गुरु भी बनाना चाहिए, मेरे नाथ, मेरे शिव को भी गुरु बनाना चाहिए। आपके जीवन में कोई अच्छा संत ना आए तो भोले बाबा को बना ले कि तू ही है सब कुछ और समस्त तू ही जानेगा। हम ये कहते हैं, आवश्यकता नहीं। इसलिए नमः शिवाय का जाप अधिक से अधिक करना चाहिए और शब्द पहले बोलना चाहिए। अन्य वर्णों में अंत नमः शब्द बोलना चाहिए। स्त्रियों को कहते, ध्यान से सुनना मेरी माँ, अन्य स्त्रियां अंत में नमः शब्द बोले तथा ब्राह्मण स्त्रियों को नमः शब्द पहले बोलना चाहिए। जो स्त्री होती है उसको पहले नमः शिवाय बोलना चाहिए, और जो पुरुष होता है ओम नमः शिवाय बोलना चाहिए। क्योंकि व्याकरण कहती है महाराज, स्त्रीलिंग और पुरुष लिंग और शिव और शक्ति, इसलिए नारी को अपनी स्व में जगाना चाहिए मेरी माँ। जो 5 करोड़ मंत्र जाप करता है शिव समान माना जाता है। लेकिन हम ये कहते हैं कि हम 5 करोड़ मंत्र का जाप तो नहीं करते, लेकिन सांस सांस में रट तो सकते हैं। और एक सांस में कितना बल होता है, कितना बल होता है, क्योंकि सांस ही हमें चेतन करता है। एक ने कहा, हमने पूछा किसी भक्त से, बहुत से कहते मैंने गुरु दीक्षा ले रखी है। ध्यान से सुनना माँ, मैंने गुरु दीक्षा ले रखी है और गुरु कहते हैं मैं मंत्र नहीं बताना चाहिए। क्यों? आपके गुरु में ताकत नहीं है क्या? क्यों नहीं बताना चाहिए मंत्र? फिर आपके गुरु में ताकत नहीं है? या है ताकत आपके गुरु में? इसको बताना चाहिए मंत्र को। आज जो छुपाता है तो समझ लेना चाहिए वहां पाखंड है। हम नहीं कहते यह है शिव महापुराण, शिव पुराण कहती है, शिव पुराण कहती है। और
हमने कह दिया जाओ आप नमः शिवाय का जाप करो और बताना मत। अरे दूसरे वाला तो भ्रम हो गया कि गुरुदेव ने क्या बताया है। हमें भ्रम नहीं फैलाना, हमें भ्रम से निकालना है, आप सभी को भ्रम से निकालना है। और जो सबसे बड़ा मंत्र है वो कौन सा है? सांस मंत्र है। और जो सांस को रटता है उसे किसी की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए अपने सांस में शिव को धारण कर ले, शिव को धारण कर ले और देखना आपकी सांस क्या पावर ऊर्जा देने लग जाएगी मेरी माँ। जिधर नजर डालोगे, जिधर दृष्टि डालोगे उधर ही उधर आपको फूल की वर्षा दिखेगी, उधर ही उधर आपको शिव की गंगा बहती दिखेगी। ये शिव और सांस की महिमा है मेरी माँ, ये शिव और सांस की महिमा है मेरी माँ। इसलिए जो 5 करोड़ जाप नहीं कर सकता वो अपने सांस में शिव का नाम जपना चाहिए। इस प्रकार जो जाप और पूजन करे तो उसे साधो ब्राह्मणों को भी भोजन करना चाहिए, क्योंकि सत्संग गता गता कलिरूपाया विष्णु प्रिय च धीमहि। क्यों? विष्णु को कौन प्रिय है? ब्राह्मण देवता प्रिय है। और जब ब्राह्मणों का आदर सादर नहीं करता तो वो कभी किसी भगवान का सत्कार नहीं कर सकता। इसलिए जो ब्राह्मणों का आदर सादर करता है वो समझ लेना चाहिए साक्षात शिव और विष्णु को आदर सादर करा करता है मेरी माँ। इसलिए ब्राह्मणों का आदर सादर करें आप सभी, क्योंकि किस रूप में, किस ब्राह्मण के रूप में मेरे भोले दौड़े दौड़े आ जाए, किस रूप में मेरे विष्णु दौड़े दौड़े आ जाए। इसलिए कहते हैं ब्राह्मणों से मुख माहे द्वाहुरा जन्य कृता। जो ब्राह्मणों ने बोल दिया है ना वो सत्य होता है, और जो ब्राह्मण ने जिह्वा को रोक लिया वो असत्य होता है। इसलिए हम सबको बताना चाहते हैं आप ब्राह्मणों का सादर करें मेरी माँ। हम देख रहे हैं ब्राह्मण देवता विवाह संस्कार कराने के लिए जाता आचार्य जी, वहां ब्राह्मण 1 मिनट भी लेट हो जाए, ब्राह्मण देवता क्षण लेट हो जाए, अरे पंडित जी आप कहां रह गए? कहते हैं ना नहीं, तो स्वयं में 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा लेट हो जाए, लेकिन ब्राह्मण देवता 1 मिनट भी लेट हो जाए तो वहां ब्राह्मण के सिर पर सब चढ़ जाते हैं। लेकिन वो ब्राह्मणों का अपमान नहीं कर रहा, वो अपने पापों का अपमान कर रहा है, और उसको वहां सुख नहीं, उसको वहां नरक भोगना होगा। हम नहीं कहते हैं यह है शिव महापुरा, यह है शिव महापुरा। जो अपने मंत्र द्वारा, भगवान की महिमा द्वारा, शास्त्रों से, वेद मंत्रों से उसको आशीर्वाद देता है तो उसको लगता है ये इसने क्या किया है। और जो बैंड बज्जे वाला आता है, घोड़े वाला आता है और बराती वाला आता है, चाहे उन पर कितनी पैसों से वर्षा कर दे उनको वो अच्छा लगेगा। और जो ब्राह्मण देवता कहते हैं मेरे कर्म कांड की 2100-5100 दक्षिणा हुई, पंडित जी आप क्या ले रहे, इतने महंगे हो गए? कहते हैं ना नहीं, क्यों कहते हैं समाज, हमें समझ नहीं आता। और जो आपके शुभ चिंतक है वो ब्राह्मण देवता है। और आप एक चीज समझो ही, जब आपके घर में कलेश होता है, आपके घर में दुख दरिद्र आता है, वे बैंड बज्जे वाले काम आते हैं क्या आपके? बताइए हमें, आते हैं क्या वे बैंड बज्जे वाले काम? आप जब बारात उसमें पैसा उड़ाते हो वो काम आता है क्या? बताइए। फिर कौन काम आता है? ब्राह्मण काम आता है। और ब्राह्मणों को कहते हैं आप ज्यादा दक्षिणा लेते हो, आप हमें बताइए। लेकिन हम फिर कहते हैं जो ब्राह्मण को जिसने प्रसन्न कर लिया उसने समझो भगवान विष्णु और शिव को प्रसन्न कर लिया मेरी माँ। इसलिए ब्राह्मणों का आदर सादर करे मेरी माँ है। और हम विश्वास से कहते हैं जो ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करता है, अनुभव लेना है ना तो ले लीजिए पूनम बहन जी से,
ले लीजिए लीला बहन जी से अनुभव लेना है, और ले लीजिए हमारी सुमन बहन जी से, ले लीजिए इन बहन जी से, क्योंकि हमें जानते हैं। ये अनेक बहन जी बैठे जो हमें जानते हैं। अभी पीछे भी बैठी है एक हमारी कन्या जिसका नाम साक्षी है, उससे भी अनुभव ले लीजिए। लेकिन ब्राह्मणों की वो ताकत होती है जो अपनी साधना द्वारा उसका उद्धार, उसका कल्याण करा करता है। लेकिन हम फिर कहेंगे जो अनुभव लेना है तो ब्राह्मणों के चरणों की पादुका अनुभव लीजिए। मात उनके पादुका के चरण स्पर्श से आपके संकट सदैव सदैव के लिए पार हो जाएंगे, और पार नहीं शिव लोक चले जाएंगे मेरी माँ। वो ताकत ब्राह्मण की होती है, वो ताकत ब्राह्मण की होती है। बोले गौरी शंकर भगवान की जय। इसलिए आपके घर में जो ब्राह्मण आता है, जो साधु आता है, पहले उसको दीजिए गंगे च यमुने चैवा गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी। कौन? माँ गंगा। जैसे हम कहते हैं ना, कोई संत महापुरुष आया तो उसके चरण पे क्या डालते हैं? जल डाला करते हैं। इसलिए कभी भी आपके ब्राह्मण घर आए, पहले उसके पादुका के चरण पर क्या डाले? जल डालना चाहिए। क्यों? हमने कहा हमारे संकट काटो भोले जी, मैं प्रेम से जल लाया हूं, तुम प्रेम से स्वीकार कर लो भोले जी। वो ब्राह्मण स्वीकार नहीं करता, वो विष्णु और शिव स्वीकार करा करता है मेरी माँ। वो शिव और विष्णु स्वीकार करता है। लेकिन सामने वाला कौन है? ब्राह्मण देवता है। आप सोचोगे मैं ब्राह्मण देवता को नहीं, आप ब्राह्मण को नहीं कर रहे, आप उसकी शक्ति को कर रही है, उसकी साधना को कर रहे। फिर कहते हैं बिना साधु को, बिना ब्राह्मण को अपने घर से भोजन खिला करके नहीं भेजना चाहिए, इसलिए उसको भोजन खिलाना चाहिए। क्यों? मैं 5 प्रकार का भोग लाई हूं। कैसे? मैं हलवा पूरी लाया हूं, तुम प्रेम से खा लो मेरे भोलेनाथ जी। वो ब्राह्मण नहीं खाता, वो शिव और विष्णु खाया करते मेरी माँ। इसलिए आप सभी जब अपने घर में ब्राह्मण और साधु को बुलाए तो उनको आदर सादर प्रसाद खिलाना चाहिए, तभी आपकी इच्छाएं नहीं पूर्ण होती। हर हर। पर लेकिन हमने बुराड़ी में एक चीज जरूर देखा है, वास्तव में यहाँ भक्ति बहुत है, आस्था बहुत है, और जितनी आपकी हम बड़ाई कम करें उतनी ही कम है। वास्तव में जितनी बड़ाई आपकी ज्यादा करें उतनी ही कम है। आप जैसी माताओं भी भाग्यशाली वाले को मिलती है, आप जैसी माता वास्तव में। क्योंकि हम अनेक अनेक जगह जाते हैं वास्तव में, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, हमारा कहीं ना कहीं दौरा रहता है। लेकिन जो हमने ज्यादा भक्ति देखी तो बुराड़ी धाम में देखी। आज से इसका नाम बुराड़ी धाम होगा, इसका नाम बुराड़ी धाम होगा। आज से जो प्रसिद्ध शक्ति आएगी वो बुराड़ी धाम के नाम पे आएगी, क्योंकि ऐसे ऐसे यहाँ महान पुरुष उत्पन्न हुए हैं मेरी माँ। हम नहीं कह रहे जिन्होंने हमें रात्रि में दर्शन दिए के, आपके कौन से बाबा? सैदू बाबा ने दर्शन दिए थे। उसने आदेश किया कि आज के बाद ये बुराड़ी नहीं बुराड़ी धाम होगा, ये बुराड़ी धाम होगा मेरी माँ। शंकर भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की। इसलिए मेरी माँ आप शिव में रम जाइए और शिव की भक्ति को जाना चाहिए। हम ये देखेंगे इस कथा के बाद अगली कथा इस धाम में कब होगी। भागवत सब कराते हैं, भागवत सब सुनते हैं, लेकिन अब इस बुराड़ी धाम को भागवत में नहीं अपितु शिव में गाना है, शिव में रमाना है इस बुराड़ी धाम में। क्योंकि यहाँ साक्षात खांडवेश्वर भगवान
स्वयंभू हुए हैं, प्रकट हुए मेरे खांडवेश्वर धाम। इसलिए ज्यादा से ज्यादा शिव की महिमा का गुणगान होना चाहिए मेरी माँ। यहाँ शिव के नाम का उच्चारण होना चाहिए। हम नहीं कहते यह है शिव महापुराण, यह है शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव पुराण कहते हैं मेरी माँ। तो इसलिए आपको एक सूची देख रहे हैं, जहां भक्त ज्यादा आते हैं वहीं भगवान आते हैं, और जहां भक्त गुणगान करा करते हैं वहीं शक्ति आती है, और जहां शक्ति आती है वहां समस्त कृपा हो जाती है मेरी माँ, वहां समस्त कृपा हो जाती है। इसी प्रकार जो 7 गंगाओं के द्वारा, जैसे हम कहते हैं ना हमने 7 तीर्थ कर लिए, कहते हैं ना मेरी माँ कि हमने 7 तीर्थ कर लिए, अब तो मैं गंगा कब नहायो बताओ हमें। आप एक विषय समझो कि जैसे हम बोतल में जल भर कर के रखते हैं, किसमें, बोतल में जल भर कर के रखते हैं और उसको पानी में डुबा देते हैं, वो तैरती है, डूब जाती है, बताओ क्यों तैरती है। ऐसे शरीर में हम सबके अंदर जब तक पाप भरे रहेंगे, जब तक हम तैरेंगे नहीं, जब वो पाप खत्म हो जाएंगे तो तैरते चले जाएंगे मेरी माँ, तैरते चले जाएंगे। इसलिए आप शिव की गंगा में नहाइए और अपने पापों को धो लीजिए। आपको आवश्यकता नहीं कहीं करनी पड़ेगी 7 तीर्थों की, क्योंकि तीर्थ कहाँ है, बुराड़ी धाम में तीर्थ है। वो धाम नीलकंठ महादेव मंदिर बन गया है, वो नीलकंठ महादेव मंदिर बन गया है मेरी माँ। इसलिए यह है शिव महापुराण, यह है शिव महापुराण। खड़े हो जाइए और धाम को बनाइए, और धाम ऐसा बनना चाहिए जो जन जन तक पहुंचे मेरी माँ। खड़े हो जाइए सब मिलकर के, प्रेम और भक्ति से अपने धाम की अरदास लगाइए। जय शंभो जय जय शंभो, जय शंभो जय जय शंभो, जय शंभो जय जय शंभो।